हेलो ट्विन फ्लेम्स। आज का वीडियो का टॉपिक है कि क्या मुझे अपने ट्विन फ्लेम को बताना चाहिए कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। तो हम इसी के अराउंड बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियो ज्यादातर इनर वर्क से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इनर वर्क ही ऐसी चीज है जो मेरा पावर है। मतलब लाइक होता है ना कि हर ट्विन फ्लेम कोच का कुछ अपनी अपनी एक पावर होती है जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। तो मुझे मेरा इनर वर्क एक्सपर्ट लेवल का है, बिकॉज हमने कुछ वादा किया था अपने कुछ टीएफ से कि जब आप मुझसे 2-3 महीने का कोर्स करोगे तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड यस, उनकी होने लगी है। तो एज ए प्रूफ हम अगर आप प्रूफ के तौर पे चाहिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रूफ करना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग पैसे स्पेंड करने से पहले सोचना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को पैसे उठा के दे देना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि आपको अच्छी दुकान से भी ना चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। वो आपकी अपना कर्मा होता है, वो आपकी अपना थॉट प्रोसेस होता है, वो आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है। हाँ, कुछ लोगों ने ड्रॉप किया है, बट मोस्ट ऑफ द लोग, जो मैक्सिमम लोग हैं जो एक स्टेबल माइंड से आते हैं, जिनको ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, जब भी हम इनर वर्क करने जाते हैं या जब भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो हमारा मेन पॉइंट ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये रेज होता है कि आप ना ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट ना तो मैंने बनाया है और ना कोई और बना सकता है, ये तो डिवाइन का बनाया हुआ है। डिवाइन ने एक ट्विन फ्लेम का एक कॉन्सेप्ट बनाया और वो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अगर हम कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज करते हैं जो ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट होता है, तो वो हमें डार्क नाइट ऑफ सोल, एंड रिजल्ट उसका ये होता है कि हमें डार्क नाइट ऑफ सोल होने लगता है, या हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टक हो जाती है। आपकी कई कई साल, आपने देखा होगा, मेरे पास कुछ क्लाइंट आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हम ये हैं, वो हैं, ये हैं, वो, बट काफी काफी सालों से ना, वो 5-5, 6-6 सालों से एक ही उनकी जर्नी स्टक हो चुकी है, वो बढ़ नहीं रही, वो स्मूथ नहीं चल रही है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं है, मेरी असिस्टेंट भावना के साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ और भी जो क्लाइंट्स है उनके साथ ऐसा नहीं है, उनकी जर्नी तो इतनी स्मूथ चल रही है। तो पॉइंट यहाँ, और अब लाइफ में चीजें इंप्रूव हो रही है, डे टू डे इंप्रूव कर रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या होता है, मेरे साथ अगर आप इनर वर्क करने आ रहे हो तो यहाँ पे ना स्मार्टनेस नहीं चलेगा। अगर आप मेरे इनर वर्क को अपने, आप सोचोगे कि मेरा इनर वर्क को उठाकर आप अपने तरीके से उसको, अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के उसको आप यूज करो, या आप नहीं कर रहे हो, आप सिंसियर नहीं हो इतने ज्यादा, तो यहाँ पे भी इनर वर्क नहीं मिले, रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि इनर वर्क का सीधा सा ये प्रोसेस होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जर्नी में, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट आपको खुद पर करना है, ट्रस्ट आपको डिवाइन पे करना है, ट्रस्ट आपको जर्नी पे करना है, और ट्रस्ट डीएम डीएम पर भी करना है कि जिस टाइम पे हमारे डीएम जग जाएगा, जैसे हम सो रहे थे बिफोर, वैसे हमारे डीएम सो रहे हैं। अगर हमारे डीएम जग जाएगा तो हमें ही चूज करेगा, ये ट्रस्ट आपको लाना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट कर लोगे ना, ये जर्नी आधी से ज्यादा तो वहीं पे कंप्लीट हो जाती है जब आप ट्रस्ट कर लेते हो। अब प्रॉब्लम कहाँ रेज होता है, प्रॉब्लम यहाँ रेज होता है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो डाउटफुल एनर्जी में होता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपने डीएम के पास जाऊं और उसको बता दूं कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो क्या आपको लगता है आपका डीएम मान जाएगा? डीएम इतने लॉजिकल माइंड होते हैं कि ईगो से रन करते हैं, इतने प्रैक्टिकल होते हैं, वो इमोशन नहीं होता है उनके अंदर, वो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। आप उनको जाकर बोलोगे कि हम ट्विन फ्लेम है तो वो आपको पागल समझेंगे। अब छोटी सी स्टोरी मैं आपको अपनी सुना देती हूँ। मैंने अपने ट्विन फ्लेम को, डीएम को जाके ये तो नहीं कहा था कि हम ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था दैट टाइम पर। बस मैंने उनको ये कहा था कि समथिंग इज हैपनिंग विद मी, कुछ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है जो वियर्ड है। मुझे आपके नाम दिन भर में दिखाई देते हैं, आपके ड्रीम्स आते हैं, तो आप एक बार मुझसे मिलो, मुझे मुझे बात करनी है। तो जैसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूं जिसमें मुझे उनके नाम दिखते थे। तो जैसे ही मैंने वो स्क्रीनशॉट सेंड करना स्टार्ट करा ही था, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब उन्होंने मुझे एक जगह ब्लॉक कर दिया तो मैंने सोचा चलो यहाँ ब्लॉक कर दिया तो मैं उनको इंस्टा पे जाकर बताऊंगी कि देखो मुझे आपके साथ ना आपके नाम दिखते हैं, तो समथिंग इज हैपनिंग विद मी। ठीक है, कुछ वियर्ड सी चीजें मेरे साथ हो रही है। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे दूसरी जगह से भी ब्लॉक कर दिया। तो एक्चुअल में बहुत बाद में मैं सोचती थी कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, इतना इनह्यूमन बिहेवियर उन्होंने क्यों अपनाया। एक्चुअल में मेरी डीएम की यहाँ पे गलती नहीं थी, गलती यहाँ पर क्या होती है, मुझसे हुई थी, मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैं अवेकन नहीं थी। तो इसमें क्या कि चलो मैं अवेकन नहीं थी, तब मैंने कोशिश करा था उनको बताने की कि कुछ मेरे साथ हो रहा है, जबकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ दैट पीरियड ऑफ टाइम में। बट आपको पता होता है, आप जान जाते हो आप ट्विन फ्लेम, आप उनको जाके बता रहे हो। एक 3D के पर्सन को, जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरी एक छोटी बहन है, वो दिन भर मेरे साथ रहती है। मैं 3 सालों से, वो मेरी जर्नी को देख रही है, 3 सालों से उसने मेरी लाइफ को अप्स एंड डाउन देखा। वो इन वीडियोस को भी देख लेती है, वो यूट्यूब चैनल को भी आके विजिट करती है, तब भी उसको समझ में नहीं आता है। तो आप खुद सोचिए, 3D के पर्सन को अगर आप जाकर ऐसी चीजें बताओगे कि हम ट्विन फ्लेम है, 2 बॉडी 1 सोल है, और हमको साथ में इनर वर्क करना है। इनर वर्क तो छोड़ो, इनर वर्क तो आपको अभी नहीं करना, तो बाद में क्या करोगे? यूनियन के बाद तो मुझे नहीं लगता कि 80% लोग इनर वर्क करेंगे या सोल पर्पस भी करेंगे। तो आपको साथ शादी करनी है, चलो शादी करनी है यहाँ पर, तो हमें ना शादी करनी है। तो क्या लगता है कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको डिवाइन जो है ऐसे इतना इजीली करने देंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट।
आज से 2-3 साल पहले जब मैं 3D की लाइफ जी रही थी, अगर उस टाइम पे मेरा ट्विन फ्लेम, मुझे पता चल जाता कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मैं उड़ते हुए जाती, ठीक है, उड़ते हुए अपने डिवाइन के पास, डिवाइन मस्कुलाइन के पास जाती और उसको बोलती है हम ट्विन फ्लेम में, चलो शादी कर लेते और हम कोर्ट मैरिज कर लेते, तो क्या मैं आज टीएफ कोच बनती? क्या मैं इतनी ज्यादा नॉलेजेबल होती? क्या मैं इतनी नॉलेज होती? क्या मैं एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी होती? नहीं, मैं नहीं होती। मैं अभी भी बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग नहीं होंगी बहुत लोगों के लिए, बट क्या है, मैक्सिमम लोगों के लिए मैं ठीक हूँ और मैं अपने लिए ठीक हूँ, ठीक है। बट क्या इतनी भी होती? मैं इतनी भी नहीं होती। क्या मुझे लोगों के इमोशन समझ में आते? नहीं, मुझे नहीं आते और मैं इतनी अच्छी नहीं होती। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ नहीं संभाल पा रही थी। आज से 1 साल पहले की बात है, मैं इधर उधर टीएफ कोचेस के पास जा रही थी, इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, कोई मुझे हवाओं में उड़ा रहा था, कोई मुझे क्रिस्टल दे रहा था। उस टाइम पर मैं अपनी लाइफ नहीं संभाल पा रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी रूह कांप जाती थी ये सोच कर भी, आज से कुछ महीने पहले तक भी, कि मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि आज मैं जिंदा हूँ, कल मैं जिंदा रहूंगी भी कि नहीं। मेरी बॉडी इतना ज्यादा शिविर करती थी और मैं शेक करती थी और मुझे चक्कर आते थे। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बॉडी मेरा कब तक साथ देगी, मैं जिंदा रहूंगी भी कि नहीं रहूंगी, मुझे नहीं पता था। इतना मेरा सर्वाइवल भी मुश्किल था। उस फेज से बाहर निकलकर आज लोगों की लाइफ को बनाना, लाइक बना रही हूँ, लिटरली लाइफ कोचिंग कर रही हूँ, तो क्या मैं इस काबिल बनती? क्या मैं आज थोड़ा बहुत भी यूनिवर्स को कोई कंट्रीब्यूशन देती? मैं नहीं दे पाती। और इसी तरीके से मेरे मस्कुलाइन जो मनी मैटर जिनके लिए बहुत ज्यादा करता था, जो बहुत मनी माइंडेड थे, जिनके लिए लव के ऊपर मनी था, वो क्या मुझे वो वैल्यू करते? मान लीजिए अगर आज से 3 साल पहले वो प्यार में पड़ के मुझसे शादी भी कर लेते, ले जाके घर के किसी कोने में मुझे फेंक देते, क्या वो मेरी इतनी वैल्यू करते जितनी वैल्यू वो अब मेरी करते हैं? वो नहीं करते, बिकॉज पहले उन्हें मैं एक नॉर्मल सी लड़की दिखती, अब उन्हें ये पता है कि एक नॉर्मल सी लड़की है लेकिन मेरे लिए बहुत खास है, ठीक है। वो प्यार का एहसास उनको डिवाइन दिलाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी को जब बनाया था डिवाइन ने, तो उन्होंने कुछ काम ना शेयर कर दिया था। लाइक काम का होता है ना कि घर में जैसे हमारे घर का भी एक अपना सिस्टम होता है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम मेरी काम वाली कर देगी, ये काम मैं कर लूंगी, ये काम बाहर का काम मेरा भाई कर देगा, और इस तरह से हमारा घर स्मूथ चलेगा। तो इसी तरह से डिवाइन की ये जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, इस जर्नी में अवेकनिंग का काम जो है डिवाइन का है। डिवाइन का काम है अवेकनिंग कराना, हमारा काम है इनर वर्क करना, और डिवाइन का ही काम है डिवाइन मस्कुलाइन को अवेकन कराना। अगर आप सोच रहे हो कि आप जाकर डिवाइन मस्कुलाइन को बता दोगे अपने डीएम को कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो क्या वो अवेकन हो जाएगा? नहीं होगा। क्या वो एक्सेप्टेंस दे देगा? नहीं देगा। रीजन ये डिवाइन का काम है। जब डिवाइन उसको डार्क नाइट ऑफ सोल देगा, उसको पर्च देगा, उसको लाइफ थ्रेट आएगा, उसको लगेगा आज मैं जिंदा हूं, कल मैं जिंदा रहूंगा भी कि नहीं। जब दिन रात वो आपको याद करेगा, आपके बैक ऑफ द माइंड में, आप उसके बैक ऑफ द माइंड में आप चलोगे, जैसे आपके माइंड में आपका डीएम चलता है, तब जाकर वो आपको वैल्यू करेगा ना, उसके अंदर से आपके लिए प्यार आएगा, उसकी सोल से आपके लिए प्यार आएगा, तब जाकर ये जर्नी कंप्लीट होगी, तब जाकर वो यूनियन में आएगा, तो आपको वैल्यू करेगा, वो वैल्यू आएगा, आपको एक वैल्यू इंक्रीज करेगा। अभी ऐसे बता देने से कुछ नहीं होगा। ऐसे बता देने से आप सिर्फ अपनी लाइफ को गोबर ही करोगे, और अपनी लाइफ को भी गोबर करोगे और जर्नी को भी गोबर करोगे। रीजन यहाँ पे ये होता है कि आप ये समझ लीजिए, मेरे अंदर ना कंट्रोलिंग इशू नहीं था। मैंने कभी भी डिवाइन मस्कुलाइन को जाकर ये नहीं बोला कि जो है हम ट्विन फ्लेम हैं। जब मुझे पता चल गया था तो मैं कभी नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे ना कंट्रोलिंग इशू छोड़ना पड़ता है, हमें अपनी लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ना पड़ता है। अगर आप कंट्रोलिंग इशू नहीं छोड़ोगे तो आपको डिवाइन डार्क नाइट ऑफ सोल देता रहेगा, बार बार आपको आएगा। जैसे हर फुल मून पे आपको झटके लगेंगे, हर न्यू मून पे आपको झटके लगेंगे, हर पोर्टल पे आपको झटके लगेंगे। यहाँ पर लड़कियां क्या कर रही है, उनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या होता है कि मेरे पास एक लेडी आई, तो उन्होंने बोला क्या मुझे अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को बता देना चाहिए। मेरे ना अंदर से अजीब सी फीलिंग आई। मैंने कहा मतलब वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। एक तो आपको जो काम करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे, और जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में 4 चीजों पे मेरा इनर वर्क बेस्ड होता है, डिसिप्लिन पर बेस्ड होता है। मतलब हम ना कुछ वर्क को डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं ये 2 पार्ट में चीजों को डिवाइड करती हूँ अपने इनर वर्क में, क्या चीज हमें करना और क्या चीज हमें नहीं करना। तो मैं दोनों पे ही ध्यान रखती हूँ कि क्या चीज हमें करना, जो चीज हमें करना है वो चीज मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ, और जो चीज हमें नहीं करना उसको मैं नहीं होने देती हूँ। मीन्स नो तो नो। अगर किसी भी फैमिली ने वो काम किया जो हमारे यहाँ नहीं करना होता, तो मैं उसको शायद ये बोल दी कि कल आप मत आइए, और आपकी फीस भी हम रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिटर्न पॉलिसी नहीं है। अब क्या होता है, हम बहुत स्ट्रिक्टली दोनों ही फॉर्मूला को लगाते हैं। एक तो फॉर्मूला ये होता है
कि जो चीज हमें करना है वो चीज करना ही करना है, जो चीज नहीं करना वो नहीं करना है। दोनों ही चीजें हम बैलेंस करते हैं बेसिकली इनर वर्क में। तो अब हमारा क्या होता है, अवेकनिंग का जो काम होता है वो डिवाइन का होता है और हमारा काम होता है इनर वर्क होता है। आप अपना इनर वर्क करिए, डिवाइन आपके इनर वर्क को देखकर आपके डिवाइन मस्कुलाइन की ऐसी अवेकनिंग कराएंगे ना, आप ट्रस्ट करिए, ऐसी अवेकनिंग कराएंगे ना, वो जिंदगी में आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो यूनियन करने आएगा ही आएगा, वो आपको एक्सेप्टेंस देगा ही देगा। उसके लिए ना आपको सिर्फ इनर वर्क करना, आप अपने घर में डिग्निटी के साथ बैठिए। एक कोटेशन है कि सबर की जो गाड़ी होती है ना तो वो आपको किसी की नजरों में गिराती है ना खुद की नजरों में गिराती है। अगर आप वो पेशेंस अपने अंदर ले आओगे ना कि मुझे पेशेंस के साथ इनर वर्क करना है, तो यकीन मानिए डिवाइन ना आपको कभी भी आपकी सेल्फ स्टीम पे कभी बात आने नहीं देंगे। कभी आपका डिवाइन मस्कुलाइन ना आपको ऐसे ट्रिगर करके नहीं जाएगा, कभी आपको इंसल्ट करके नहीं जाएगा। आप उसको जाओगे बताओगे कि हम ट्विन फ्लेम है, वो आपसे डर जाएगा। उसको लगेगा कि यार ये लड़की मेरे प्यार में ना किस लेवल पे चलेगी, कल को तो ये मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर देगी या कुछ भी कर देगी, कल को ये मेरी वाइफ को आकर बता देगी। वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कल को ये आकर तमाशा कर देगी, कल को आकर मेरी वाइफ को बता देगी, कल को तो ये कुछ भी कर देगी। वो डरने लगते हैं आपकी एनर्जी से, उन्हें लगता है कि आप उनके प्यार में कुछ अलग ही लेवल क्रॉस कर रहे हो, वो डर जाते हैं और वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इन शॉर्ट अगर आपको मोटा मोटा समझना है तो समझ लीजिए, अगर आप इस जर्नी में कंट्रोलिंग इशू नहीं छोड़ोगे तो आपको ब्लॉकेज क्रिएट होता रहेगा टाइम टू टाइम टू टाइम। उसमें क्या होता है, आपको कंट्रोलिंग इशू छोड़ना है, आपको ये कहना कि भाई मैं वो काम करूंगी जो डिवाइन ने मुझे दिया है। आपको एक डिवाइन फेमिनाइन को जब डिवाइन अवेकन कराते हैं उसके बाद सिर्फ उसको एक ही काम करना होता है, दैट इज इनर वर्क। इनर वर्क के अलावा आपको कुछ नहीं करना। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ इनर वर्क किया था। मैंने अपने डिवाइन मस्कुलाइन में इंप्रूवमेंट भी देखा, उसको चेंज होते हुए भी देखा, उसका डार्क नाइट ऑफ सोल देखा, उसका वेट लूज हो रहा था ये देखा, उसके घर में लड़ाई झगड़े देखे, उसको कार्मिक को रिलीज होते हुए देखा, कार्मिक को पिक्चर रिमूव करते हुए देखा। मैंने हर एक चीज देखी अपनी इन्हीं आंखों से जब मैंने इनर वर्क किया। आज तक मैं तो रीच आउट नहीं करने गई अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, मैं तो कभी भी नहीं गई। मैं तो अपने घर में डिग्निटी के साथ बैठी हूँ, वो खुद आएंगे मेरे पास चल के, मैं उनके पास क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने इनर वर्क किया है तो मैं डिजर्व करती हूँ कि वो मेरे पास आए। अगर मैं इनर वर्क नहीं कर रही होती तो मुझे जाना पड़ता उनको चेस करने के लिए, लेकिन मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो वो मेरे पास आएंगे, मैं डिग्निटी के साथ अपने घर में बैठूंगी। तो बेसिकली क्या होता है ना, आप कभी भी अपने ट्विन फ्लेम को मत बताओ, इनफैक्ट आप किसी को मत बताओ। इस वीडियो में मुझे आपको बेसिकली ये बताना है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं बेटर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, बहुत बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। इन शॉर्ट ये होता है कि मैंने अपनी जर्नी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और मैंने कभी भी ना कंट्रोलिंग इशू नहीं बढ़ा रखा था। आपको ना इस जर्नी में कंट्रोलिंग इशू छोड़ना पड़ता है। आपको कहाँ डिवाइन मस्कुलाइन जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये सारी चीज़ें छोड़कर अपना इनर वर्क करोगे। और डिवाइन मस्कुलाइन को मत बताओ, डिवाइन मस्कुलाइन को ही नहीं, इनफैक्ट अपने आसपास के लोगों को भी मत बताओ कि आप ट्विन फ्लेम हो, ये हो वो हो, क्योंकि वो निगेटिविटी सेंड करते हैं। उसमें क्या होता है ना, वो आपको बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तुम तो पागल हो गई हो। मैंने अपनी कुछ सहेलियों को बताया था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और ये मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है, तो मेरी सहेलियों ने मुझे 8,000 रुपये कलेक्ट करके दिया था और बोला था बहन तू मेरे लिए ना बहुत वैल्यूबल है और हम 12 साल साथ में रहे, मैं चाहती हूँ कि हम बुढ़ापे तक साथ में रहें, ले बहन 8,000 रुपये और अपना ना इलाज करा ले। मेरी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आया था ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है क्या नहीं होती, ऑल दो शी इज़ स्पिरिचुअल, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। मुझे लगा मेरी फ्रेंड ना एलओ वगैरह पहले मुझसे सीखती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, मैनिफेस्टेशन वगैरह, मेरी क्लाइंट भी थी वो। तो मुझे लगा कि शायद बहन मुझे समझेगी, बहन ने मेरी समझा नहीं, मुझे 8,000 रुपये दिए और बोला कि तू अपना इलाज करा ले। मैं भी उनसे ज़्यादा तेज़ निकली, मैंने 8,000 रुपये देकर कुछ और सामान खरीद लिया, मैंने अपना इलाज नहीं करवाया। ठीक है, अब क्या है ना कि जब मेरी फ्रेंड मुझे नहीं समझ रही, जिसके साथ मैं 12 साल रही हूँ, वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही, तो आप खुद सोचिए कि हमारे माँ बाप जो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, हमारे माँ बाप 3D के पर्सन होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। हाँ, अगर कोई किसी के माँ बाप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या वो समझते हैं चीज़ों को तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि नहीं समझते हैं हमारे पेरेंट्स, बल्कि वो परेशान हो जाते हैं। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि ऐसा कुछ चल रहा है मेरे साथ, तो मेरी मम्मी परेशान हो गई थी। उन्होंने मुझसे एक बात बोला था, बेटा शादी हो चाहे ना हो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, कमाओ खाओ, एटलीस्ट बीमार तो मत पड़ो ना। शादी हो चाहे ना हो, कम से कम लड़कियों की शादी नहीं होती, कम से कम वो हेल्दी तो रहती है, तुम तो हेल्दी भी नहीं हो। तो मेरी मम्मी का ना ये कंसर्न है कि शादी हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए, मेरी लड़की ठीक तो रहे, एटलीस्ट वो जिंदा तो रहे और हेल्दी लाइफ तो जिए। तो उसमें क्या होता है, हमारे पेरेंट्स समझते नहीं है और जब उनको हम ऐसा कुछ बता देते ना, वो और ट्रॉमा में चले जाते। उन्हें लगता कि हमारा बच्चा कहीं कल को सुसाइड ना कर ले, किसी की गलत संगत में आ गया है, कहीं कोई इसको गलत
तरह से कुछ करना दे, कोई इसको लेके ना चला जाए बहला के फुसला के, कहीं ये बहला के फुसला के कोई इसको कुछ करना दे, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो आपको ना क्या करना, कभी भी हम एक सक्सेसफुल आदमी ना हमेशा काम अंदर अंदर करता है, हमेशा काम वो अंदर अंदर करता है और उसकी सक्सेस बोलती है। इसी तरह से ना मैंने कभी किसी को नहीं बताया